माँ भूत नित्य क्षणिकम पक्ष और अर्थ क्रिया का अर्थ नो हानि इति आशंका। यदि क्षणिक में और नित्य पक्ष में अर्थ क्रिया का अर्थ का यदि नहीं होता है तो क्या हानि, उससे हानि क्या है? ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, नित्य पक्ष में क्षणिक पक्ष में अर्थ क्रिया का अर्थ नहीं होता, उसमें क्या हानि? सिद्ध है सा अर्थ क्रिया ज्ञप्ति उत्पत्ति लक्षण भावानाम। अर्थ क्रिया उत्पत्ति और व्युत्पत्ति लक्षण पदार्थों में सद्भूत अर्थानाम जो सद्भूत पदार्थ हैं लक्षणतया लक्ष्यते ज्ञायते नित्य लक्षणम लिंगम इत्यर्थ। लक्षणतया लक्ष्यते जो जाना जाता है, लक्षित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा लक्षणम लिंगम इत्यर्थ, वो लक्षण नहीं लिंग इसका जानना चाहिए, जिसके माध्यम से सद्भूत जो पदार्थ है, जो पदार्थ की सत्ता मौजूद है, वह अर्थ क्रिया ज्ञप्ति उत्पत्ति लक्षण से जानी जाती है। उत्पत्ति और ज्ञप्ति जानन क्रिया से, उत्पन्न क्रिया से। ओ भाई पूरे सूम सूम से सो बैठे हो, उत्पत्ति क्रिया और ज्ञप्ति क्रिया। महात्मा समत्व सागर जी, उत्पत्ति क्रिया ज्ञप्ति क्रिया में क्या अंतर है? उत्पत्ति ज्ञप्ति क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ उत्पत्ति क्रिया ज्ञप्ति क्रिया क्या कहलाती है? वस्तु का बोध दो प्रकार से होता है, उत्पत्ति क्रिया से, ज्ञप्ति क्रिया से। जो ज्ञापकांग और कारकांग, तो ज्ञापकांग कारकांग में आपको देखना है, उत्पत्ति से वस्तु का बोध होता है, ज्ञप्ति से वस्तु ज्ञान होता है, दोनों से वस्तु का ज्ञान होता है। सद्भूत जो पदार्थ है उसका अर्थ ज्ञप्ति उत्पत्ति लक्षण से जानी जाती है। कोई भी वस्तु होगी ना, उस वस्तु की उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों से जानी जाती है। बिना उत्पत्ति के बिना ज्ञप्ति कोई वस्तु का ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना? क्या? इसलिए अनिति लक्षण लिंग में था, और चिन्ह को लक्षण कहते हैं। चिन्ह दिखना चाहिए, वो लक्षण है। तस्य भावो लक्षणत्या लिंगस्त्वेन, उसका जो भाव है उस लक्षण के भाव को लक्षणता कहते हैं। और अस्तित्व तस् भाव लक्षणत्या लिंगत्वेन, लिंगत्व रूप से मतलब कहा गया है, सकल सैकत्व भगताम, संपूर्ण रूप से आस्तिक लोगों ने। कौन से लोगों ने? आस्तिक लोगों ने। नास्तिकों को कुछ पता ही नहीं है क्या ज्ञप्ति क्या अस्ति है, क्या ज्ञप्ति क्या उत्पत्ति है। इसलिए समस्त आस्तिक लोगों ने इसी लक्षण चिन्ह रूप से अर्थ क्रिया को स्वीकार किया गया है। हम ये कह रहे हैं ज्ञप्ति क्रिया और उत्पत्ति क्रिया, इससे अर्थ क्रिया का अर्थ का बोध होता है। वस्तु उत्पन्न हो रही है मतलब अर्थ क्रिया हो रही है, वस्तु जानी जा रही है ना, अर्थ क्रिया हो रही है। और शुद्ध द्रव्य में उत्पत्ति नहीं होती है तो शुद्ध द्रव्य में उत्पत्ति क्रिया होती है। प्रेक्षण पर्याय का प्रबंध चल रहा है ना, वही तो उसी को तो बताना चाह रहे हैं। अर्थ पर्याय है क्या? अगुण लुगुण का जो प्रबंध है वो अर्थ क्रिया है, उसको हम उत्पत्ति के रूप में जानते हो, ज्ञप्ति के रूप से जानते हैं। तो वही तो समझा रहे हैं, क्योंकि सभी पदार्थ व्यापक हैं। जगत में जो भी पदार्थ हैं व्यापक हैं, और व्यापक का अभाव नित्य और क्षणिक पक्ष में व्याप्य जो अस्तित्व है उसके निश्चय को सिद्ध कर देता है। सभी पदार्थ व्यापक है, और व्यापक का अभाव, यदि व्यापक का अभाव कर दिया तो नित्य और क्षणिकत्व में व्याप्य से अस्तित्व है। नित्य क्षणिकत्व में, नित्य किस में होगा?
और क्षणिकम किस में होगा? तो दोनों ही आखिर में क्षणिकम भी होगा तो वस्तु में ही होगा, नित्य होगा वस्तु में तो होगा। उसके उसके निषेध को सिद्ध कर देता है। किसके? यदि ये प्रश्न करता कह रहा नित्य क्षणिकम पक्षमार्थ के न हो तो क्या दिक्कत, उसको समझा रहे हैं यदि अर्थ क्रिया नहीं होगी तो उसके अस्तित्व का ही नाश हो जाएगा, वस्तु के। यदि अर्थ क्रिया कारक नहीं होगा तो वस्तु का वस्तुत्व ही नहीं बचेगा। वस्तु किसे करते हैं? जो अर्थ क्रिया कारक रूप होती है वही वस्तु वस्तु है। ऐसा जगत में कोई वस्तु है नहीं है जो अर्थ क्रिया का शून्य हो। जो नहीं मानता है उनके वस्तुत्व का ही अभाव है। अब आपको ये विषय पकड़ना पड़ेगा। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ज्ञप्ति क्रिया से रहित हो। अब ज्ञप्ति क्रिया जानने वाली ज्ञप्ति क्रिया कि प्रमेय रूप क्रिया, ये प्रश्न खड़ा करो। ज्ञप्ति क्रिया से मतलब एक मैं जानने रूप, मैं जानन हारा, मैं जानन क्रिया को प्राप्त हूँ, मैं ज्ञाता, तो मेरे में ज्ञप्ति क्रिया चल रही है। एक ज्ञप्ति क्रिया से मतलब ये है जो ज्ञान का विषय है। तो जो ज्ञान का विषय है, तो ऐसा विश्व में कोई भी द्रव्य नहीं है जो ज्ञान का विषय ना बनता। ज्ञप्ति क्रिया उसमें ज्ञप्ति क्रिया लगती है ज्ञाता की, उसमें ज्ञप्ति क्रिया लगती है ज्ञाता की। इसलिए जो शुद्ध द्रव्य है, तो शुद्ध द्रव्य का जो अर्थपर्याय रूप उत्पाद में धूप चल रहा है वो भी दिखाई देगा। वर्तमान में अवस्था है उसे भी जानेगा जीव, भूत में जो अवस्था थी उसे भी जानेगा जीव, भविष्य में क्या अवस्था उसे भी जानेगा जीव। ऐसा है, उत्पत्ति है वस्तु के अस्तित्व को बता रही है। उत्पत्ति वस्तु को अस्तित्व को बता रही है और ज्ञप्ति उसके प्रमेयत्व को बता रही है। वस्तु का अस्तित्व है इसलिए उत्पत्ति है, और उत्पत्ति है इसलिए ज्ञप्ति है। बिना उत्पत्ति ज्ञप्ति हो ही नहीं सकती। उत्पत्ति है इसलिए ज्ञप्ति है, और उत्पत्ति वस्तु के अस्तित्व को बता रही है। हाँ बिल्कुल सही है, जो परिणमशीलता है उसी से हम द्रव्य को जान रहे हैं। जो वस्तु का परिणमन चल रहा है, अर्थ क्रियाकार भाव है, वही वस्तु का लक्षण है, उसी से हम वस्तु को जान रहे हैं। उसके बिना अर्थ उत्पत्ति यानी अर्थ क्रियाकारत्व यदि नहीं होगा तो वस्तु का लक्षण बन ही नहीं सकता। पढ़ो भैया।